मेरा नाम संजय है और अभी आज आपके साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे मनीषा जी ने इसके बारे में क्वेश्चन भी रेज किया। आजकल हम खूब सारा खाना बाजार से मंगाने लगे। कितने लोग मंगाते हैं कभी पैक्ड फूड? कभी ना कभी मंगाते हैं, लगभग सब मंगाते हैं। खाना नहीं तो नमकीन मंगाते हैं, कुछ मंगाते हैं, भुजिया मंगाते हैं, कुछ भी मंगाते हैं, राइट। एक्चुअली में बहुत बार हमारी बात होती है कि हमारी बॉडी में चैलेंजेस का कारण हमारा फूड है, और हमें उस फूड को बेहतर कैसे करना है इसको सीखने की जरूरत है। पर जब हम डेली रूटीन लाइफ में जाते हैं तो शायद हमें पता नहीं चलता हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड किस तरह से इन सब चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ का आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द लेबल रीडिंग। जब भी हम कुछ खाना खरीदते हैं, पैकेट बंद फूड लेते हैं, तो उन सब पर लेबल होता है, और उस लेबल को एक्चुअली में जो फूड कंपनीज हैं वो अपना लेबल पे इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद ऑलमोस्ट खुद को फ्री मान लेते हैं कि यस हमारा हो गया, हमने अपनी सारी जो नॉलेज है, जो चीजें इंग्रेडिएंट्स में है वो हमने उसके ऊपर लिख दी। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच रहता है कि जिस समय पे हम उन चीजों को लेते हैं, हम शायद कभी उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शायद हमारा उधर ध्यान ही नहीं होता, और हमारा ध्यान एक दो चीजों में होता है, कितने की है, इससे सस्ती कैसे मिल सकती है, इससे सस्ती कहाँ से मिल सकती है। इन दो चार चीजों पे हमारा ध्यान रहता है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कुछ भी खाने की चीज को खरीदे तो उसको समझे। सो अभी आज बात करते हैं कि एक्चुअली में लेबल रीडिंग क्या होती है, जरूरी क्यों है, और किसी भी खाने के लेबल को पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी लेबल को अट्रैक्टिव या मिसलीडिंग किस तरीके से किया जा सकता है, और इसके इंग्रेडिएंट्स को कैसे पढ़ना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम जो भी खाने पीने की चीज पैकेट बंद मार्केट से खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो जानकारी है वही लेबल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बार हम कुछ चीजें खुली खरीद लेते हैं। जैसे दाल खुली खरीद ली आप, उस बैग पे जिस बैग में से वो दाल दी जा रही है उसके ऊपर भी लेबल होता है। सो ज्यादातर चीजों पे लेबल रहता है, जो भी सिस्टम, ये सिस्टम कहूँ या किसी भी कंपनी से बनाई हुई है। लेबल रीडिंग को जरूरी इसलिए भी मानना मांग लेबल रीडिंग को करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है उस खाने की जानकारी देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, और हमें खुद ही पढ़ना, देखना या समझना पड़ता है कि ये चीज हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं है। जैसे आज मनीषा जी ने बोला कि ब्रेड पे एक्सपायरी डेट पे नजर चलेगी। क्या होगा? एक्सपायरी होने के बाद अगर अभी अभी हुई है तो शायद उसमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, टेस्ट लगभग वैसे ही रहेगा, बट उसके इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो एक समझदार नागरिक और एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आपको फूड लेवल पढ़ना चाहिए। अब फूड लेवल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, कब बना है, कब तक यूज कर सकते हैं, किन इंग्रेडिएंट्स का उसमें यूज किया गया है, और वो हमारी जरूरत के हिसाब से है या नहीं। आपके लेबल पे न्यूट्रिशन फैक्ट भी होते हैं कि उसमें न्यूट्रिशंस क्या है उनकी जानकारी होती है। कितनी सर्विस से कितनी कैलोरीज मिलेगी उतनी जानकारी होती है। कोलेस्ट्रॉल या सोडियम तो नहीं है, सैचुरेटेड फैट है या नहीं, शुगर ज्यादा तो नहीं है, कहीं मिसलीडिंग क्लेम तो नहीं है। जैसा अभी पीछे मेरे पास शायद अभी वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट वो कैश्यू के बिजनेस बिस्किट्स में जो कैश्यू और बादाम की परसेंटेज है वो 1.5 और 2% है। बट उसकी पैकेजिंग किस तरह है? कैश्यू एनिमल आलमंड बिस्किट्स, बड़े बड़े उस पे कैश्यू आलमंड बने होते हैं। और जब उसकी ऐड आती है तो उसके नीचे लिखा होता है कि दीज आर फॉर पिक्चराइजेशन ओनली, एक्चुअल फैक्ट्स में वेरी। बट हम कैसे खरीदते हैं? हम उस एड को देख के खरीदते हैं। बड़े बड़े काजू और बादाम बने होते हैं, एक्चुअली में 2% भी नहीं है। कितने लोगों को पता है टोमेटो केचप में टोमेटो नाम की चीज ही नहीं होती? सोच के देखिए।
ये लेबल को पढ़ने से आपको पता चल सकता है। एंड अगर आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे तो शायद अपने परिवार के लिए अच्छा होगा। कई बार लेबल पे कुछ चीजें हाईलाइट होती हैं, जैसे 0% फैट या ग्लूटेन फ्री या फैट फ्री या रिच इन डाइटरी फाइबर या 0% कोलेस्ट्रॉल। और ये सब चीजें देख के हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि ऊपर ऊपर के लेबल और अंदर के इंग्रेडिएंट्स दोनों में फर्क मिलता है। बहुत बार हमें चेक करना है कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या है। तो आपको इसलिए उसका पूरा लेबल पढ़ना जरूरी है। मैं आपको कोशिश करता हूँ एक कि कोई लेबल दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई, मैं आपको कोई एक लेबल दिखाता हूँ, तो उससे शायद कुछ चीजों को हम बेहतर कर पाए और समझ पाए। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं लेके चलता हूँ आपको हमारी शेयर स्क्रीन की ओर, और इसको समझते हैं। सबसे पहले ये कितने लोग देख पा रहे हैं, क्या है बताओ, क्या है स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर, आ रहा है। लिटिल हार्ट्स, वो बिस्कुट जो हमारे मैं आज भी बहुत खुश होके खाता हूँ इन्हें कभी कभी। चीटोस मसाला बॉल्स, और ये चीटोस का लेबल है। ध्यान से देख, सर्विंग साइज 20 ग्राम, कितनी कैलोरीज है पर 100 ग्राम? 500। प्रोटीन कितना है? 8.2। कार्ब्स कितने हैं? 65.7। टोटल शुगर 1.6 और एडिड शुगर 0.2, तो टोटल कितनी हुई? 0.8। टोटल फैट 23.1। सैचुरेटेड फैट 10.4। ट्रांस फैट 0.1 ग्राम। सोडियम 862 मिलीग्राम। ये इसका लेबल है। अभी चलते हैं हम वो दूसरा कौन सा देखा था, इसका लेबल देखते हैं हम। लिटिल आर्ट तुम्हारे तो लेबल देखना है, ये देखिए। अभी इसका सर्विंग साइज दिया 13 ग्राम, और अगर इसमें एनर्जी देखे तो 486 किलो कैलोरीज है। तो इसका मतलब हुआ क्या 13 ग्राम में 486 किलो कैलोरीज है? नहीं, 13 ग्राम में 6 बिस्किट्स आएंगे, और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो 100 ग्राम की है। जब आप 6 बिस्किट खाएंगे तो 486 कैलोरीज लेके जाएंगे घर पे। प्रोटीन 7.8, कार्ब 70 ग्राम्स। ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम्स। शुगर 24 ग्राम एंड एडिड शुगर 23 ग्राम। टोटल कितनी हो गई? 47 ग्राम्स। और हम आप इसको जब पढ़ेंगे तो शायद इसको 24 या 23 मान लें। और नीचे सबसे देखिए, सोडियम 309 ग्राम। सोडियम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, याद रखिएगा। एक और देखते हैं, ये है आपकी एफ्रेश जो आप इस्तेमाल करते हो, कश्मीरी कहवा फ्लेवर की। इसके अंदर एनर्जी पर 100 ग्राम, आपकी सर्विंग साइज क्या है? 1 ग्राम। आप देख रहे हैं 352 कैलोरीज पर 100 ग्राम है, बट आपकी सर्विस साइज 3.52 है, पर 1 ग्राम ही यूज करते हैं ना। हम आपको बताते हैं 4 ग्राम की 4 कैलोरीज कैरी करती है, बट ये 3.52 कैरी करती है। कार्बोहाइड्रेट देखिए 0.83 ग्राम। टोटल शुगर 0.51। एडिड शुगर 0.11। टोटल फैट 0 ग्राम। सोडियम 1 मिलीग्राम। तो अगर आप इस लेबल को पढ़ सके तो अपने लेबल को समझना सीखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली में ये लेबल्स इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज और उसकी क्वालिटी के बारे में। सो अभी हम आगे की ओर चलते हैं, और जहाँ पे मैं आपको बता रहा था लेबल को हमने किस तरह से पढ़ना है। सो हाँ, कहाँ थे मैं? लेबल को कैसे पढ़ना है आपको? टोटल कार्ब्स देखने हैं उसमें, और कार्बोहाइड्रेट में भी आपको सिंपल कार्ब, डाइटरी फाइबर, और तीनों चेक करने हैं, क्योंकि ये तीनों आपको कार्ब्स की कैटेगरी में ही दिखते हैं। सिंपल कार्ब ज्यादातर उस पे नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप उस लेबल पर डाइटरी फाइबर है इसको भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है सारा का सारा सिंपल कार्ब है। सोडियम की मात्रा कितनी है आप चेक कर सकते हैं। प्रोटीन करना है ये कितना है, ये तो आपको जरूर चेक करना है। पर ग्राम उसको खाने पे आपको कितना प्रोटीन मिलेगा आपको देखना है, या फिर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है उसमें, ये भी आप देख सकते हैं। कई बार लेवल पे 100 ग्राम की कैलोरी और न्यूट्रिशन की जानकारी लिखी होती है, तो आपको उसको पूरे पैकेट की कैलोरी या न्यूट्रिशन नहीं समझना है, आपको उसको फिर से कैलकुलेट करना है।
पैकेट कितने ग्राम का है और टोटल, और इस हिसाब से उसमें कितना न्यूट्रिशन हुआ। इसके अलावा आप मिनरल और विटामिन बी चेक कर सकते हो उसमें। अब आपने इंग्रेडिएंट्स तो लेबल पढ़ना सीखा, अब इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ना सीखिए। न्यूट्रिशन फैक्ट्स तो आपने देख लिया कि उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन है, लेकिन हमें अब इसको देखने की वो आया किस चीज से, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, उसका सोर्स क्या है खाने का, वो किन चीजों से मिलके बना है। कई बार उस इंग्रेडिएंट्स में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी सेहत को बहुत सारा नुकसान पहुंचा देती हैं। उसमें फाइबर तो दिखा रहे हैं, पर उसके अंदर शुगर सिरप या पाम ऑयल है। अब ये तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, या फिर उसमें मैदे का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। अच्छा, मैदे को क्या लिखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मैदे के लिए रिफाइंड व्हीट फ्लोर का इन्होंने टैग पकड़ रखा है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। हमें क्या लगता है इसके अंदर व्हीट है, अनाज है, पर उसके अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा है। कुछ खाने ऐसे हैं जो पेड़ पौधों से आए हैं, प्लांट बेस्ड हैं, या फिर कुछ नॉनवेज सोर्स से आए हैं। तो आपको अपना चीज का लेबल पढ़ते हुए इन चीजों को नोट करना है, और अभी आपको ये बताना है कि कितने लोग लेबल पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट उनको होता है। तो चलते हैं मनीषा जी की ओर, पर उससे पहले मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने इस खूबसूरत दुनिया को आज से